आज वाला डेरिवेशन जो हम करने वाले हैं वो है कि हमारे पास अगर कोई स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट जा रहा है, तो हमें इस वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये हमारा एम है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। वायर हम पहले स्ट्रेट की ही बात करेंगे, स्ट्रेट वायर। अब इसके लिए हम कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दी इसके ऊपर, फिर यहाँ पे किसी भी एंगल फाई पे जा करके हमने एक लेंथ का एलिमेंट ले लिया। किसी भी एल लेंथ पे जा करके हमने एक डीएल लेंथ का एलिमेंट छोटा सा ले लिया। अब करंट यूं जा रहा है तो ये जो डीएल होगा, इस डीएल का डायरेक्शन भी यूं होगा। डीएल का डायरेक्शन हमेशा करंट का डायरेक्शन शो करने के लिए ही लिया जाता है। मतलब जहाँ करंट होगा वहीं डीएल होता है हमेशा, क्योंकि करंट को हम वेक्टर में नहीं लेते इसलिए। तो अब डीएल वेक्टर ऐसे हो गया, यहाँ पे ट्राइंगल बन गया। इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं इसके एंड से। तो मान लो वायर के एंड्स हैं, ये हैं ए और बी। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसके साथ मान लो ये वाला एंगल ये बन रहा है φ2, और सपोज ये वाला एंगल ये बन रहा है φ1। ये हमने परपेंडिकुलर डाली हुई है इसके ऊपर, उसके हिसाब से हमने एंगल इसके निकाल लिए पूरा वायर कवर करने के लिए। अब इस छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से इस पॉइंट पी पे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उसको हम बायोट-सेवर्ट लॉ से निकाल लेंगे। तो यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ, जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी डीबी, वो होगी म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो थीटा क्या होता है? तो थीटा होता है जो डीएल एलिमेंट है, जैसे इस केस में डीएल एलिमेंट इस तरह से है, और आर वेक्टर मतलब जिस पॉइंट पे निकालनी है फील्ड वहां से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। तो जो आर वेक्टर है वो वेक्टर ऐसे है, आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है। तो हमको ये एंगल चाहिए थीटा के लिए। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ तो यहाँ पे थीटा और फाई में रिलेशन निकाल सकता हूँ। इस ट्राइंगल का नाम एम, तो ट्राइंगल एम इसको बोल दो एन, ट्राइंगल एम एन बी। हमने ट्राइंगल एम एन बी ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें थीटा प्लस फाई प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो थीटा हमारा हो गया 90 माइनस फाइव। तो ये जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आई है इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया यहाँ पे। अब एक्चुअली में जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं ये तीन चीजें हटाऊंगा, एक तो डीएल, एक साइन थीटा और एक आर। इन तीन चीजों की वैल्यू मुझे रखनी है। उनमें से एक चीज की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई है, तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू भी मिल गई फाई के टर्म्स में। तो साइन 90 माइनस फाइव ये होता है कॉस फाइव। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आगे इक्वेशन नंबर थर्ड निकालने के लिए हम दोबारा से इसी ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल एम पी एन। ट्रायंगल एम पी एन, ये एंगल है इसका फाइव। ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर और ये, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम x ले सकते हैं, x। ये डिस्टेंस है l। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन, और ये है r, तो यहाँ से अगर मैं l की डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो वो l की हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ से टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे में बेस, तो वो हो जाएगा l अपॉन x। तो l की वैल्यू आ जाएगी x टेन फाइव। मुझे वैल्यू चाहिए dl की, इसी क्वेश्चन में रखने के लिए dl चाहिए मुझे। तो मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रेस्पेक्ट टू फाइव। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू फाइव। तो dl बाय डी फाइव, यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करूंगा तो x तो एक कांस्टेंट है, क्योंकि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नाप रहा हूँ वो पॉइंट अपने आप में एक कांस्टेंट है, पॉइंट p, डिस्टेंस उसका कांस्टेंट है। तो
तो बाहर आ जाएगा यहाँ पे। और tan फाई का डिफरेंशिएशन, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा dl बाय डी फाई, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी x सीकेंट स्क्वायर फाई। तो इस वैल्यू को लिखा जा सकता है dl, ये हो जाएगा x सीकेंट स्क्वायर फाई, और एंड में आ जाएगा डी फाई। ये वाली वैल्यू हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब लास्ट चीज बच गई हमारे पास में, वो हमें रखना है r। r को रखने के लिए फिर से मैं इसी ट्रायंगल का यूज करूंगा। इस ट्रायंगल में आपकी बार मैं यहाँ पे cos फाई लगा लूंगा। तो cos फाई क्या हो जाएगा, बेस यानी कि x अपॉन हाइपोटेन्यूज r। तो r की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन cos फाई, या फिर r की वैल्यू हो जाएगी x सीकेंट फाई। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 1, उसमें हमारे पास में तीन चीजें थी, dl साइन थीटा और r। dl की वैल्यू ये निकाल ली हमने, यहाँ पे dl की वैल्यू ये रही x सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। फिर साइन थीटा वो हमने निकाल लिया, साइन थीटा की वैल्यू हो गई कॉस फाई। और फिर था r की वैल्यू हमने निकाल ली x सीकेंट फाई। तो ये तीनों वैल्यूज को मैं रख दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, पुट वैल्यूज फ्रॉम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट। तो क्या बनेगी, तो जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड थी, एक बार फिर से लिख देता हूं मैं उसको, वो थी म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी dl की, तो dl की वैल्यू आई x सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, ये वैल्यू आई dl की। फिर साइन थीटा बन गया cos फाई। फिर अपॉन में था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू x सीकेंट फाई, तो आर स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई, ये वैल्यू बनेगी। तो सेकंड स्क्वायर फाई डायरेक्ट कट गया, x से एक x यहाँ पे कट गया। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बचेगी B है। अब अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मुझे इसको करना होगा इंटीग्रेट। जब इंटीग्रेट करूंगा तो म्यू नॉट आई, ये कांस्टेंट है, 4 पाई ये भी कांस्टेंट है, x मुझे जिस पॉइंट पे निकालनी है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो भी कांस्टेंट ही होगी। तो यहाँ बचेगा सिर्फ cos फाई और डी फाई। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे ये वायर था, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर थी, हमने एक एंगल तो इस तरफ लिया है और एक एंगल इस तरफ लिया है। तो एंगल्स के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। आमतौर पर जब हम साइकिल लेते हैं एंगल्स की, तो अब हम यूँ चलते हैं तो हम एंगल्स को बोलते हैं पॉजिटिव, और जब हम ऐसे लेते हैं एंगल्स को तब हम लेते हैं नेगेटिव। मीन्स टू से कि ये जो हमने दो एंगल लिए हैं फाई 1 और फाई 2, इसमें हमें परपेंडिकुलर से अगर फाई 1 नापना है तो हमें यू जाना पड़ेगा, फाई 2 नापना है तो हमको यू जाना पड़ेगा। तो दोनों केस में हमको अपोजिट जाना पड़ेगा। इसीलिए फाई 1 और फाई 2 दोनों के जो साइंस होंगे वो अपोजिट ही होने होंगे। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको प्लस रख रहे हो किसको माइनस रख रहे हो। आप चाहो तो फाई 1 को प्लस रख लो, फाई 2 को माइनस रख लो, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हो, फाई 1 को माइनस रख लो और फाई 2 को प्लस रख लो। दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन तो हम वैसे भी राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स, मैं यहाँ पे एंगल वाली ये वाली सेंस ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस सेंस में कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा, इस केस में फाई 2 वाला एंगल पॉजिटिव आएगा और फाई 1 वाला एंगल नेगेटिव आएगा। ये आएगा ये पॉजिटिव और ये आएगा नेगेटिव माइनस का फाई 1। बुक में हालांकि उल्टा कर रखा होता है, पर कोई बात नहीं, कोई उल्टा नहीं है, सब सही है वो। कैसे, कॉस फाई डी फाई। अब यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, जब हम साइन की वैल्यू, तो पहले फाई को रखेंगे माइनस फाई 1 और फिर फाई को रखेंगे फाई 2। तो यहाँ पे पहले हमने फाई को रख दिया माइनस फाई 1 और फिर हम फाई को रखेंगे फाई 2।
साइन की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस वाला जो पार्ट होता है वो एंगल से बाहर आ जाता है, इसीलिए ये जो माइनस साइन है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला माइनस साइन ये यहाँ आ जाएगा, और ये वाला माइनस साइन जब यहाँ जाएगा तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस से माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और वो एक बार में हम बाहर लिख सकते हैं। अब वैसे भी हम यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू ही निकाल रहे हैं, तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम मॉड निकाल रहे हैं, तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो आप उसको प्लस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रह गया सवाल डायरेक्शन का। डायरेक्शन तो वैसे भी हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन हम निकालेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए, सीधे हाथ के अंगूठे को आप रख दो करंट के डायरेक्शन में, तो जैसे यहाँ पे उंगलियां हमारी अंदर जा रही हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और इस तरफ बाहर आती। डायरेक्शन के लिए तो हम ये यूज़ करते हैं, जैसे अगर ये वायर है करंट जा रहा है इसमें ऐसे, तो सीधे हाथ के अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रख दो, तो आपकी उंगलियां अभी जैसे इस तरफ अंदर की तरफ जा रही है पेज के अंदर, और इस तरफ करूंगा तो पेज के बाहर आ रही हैं, तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर होती है, इस तरफ पेज के बाहर होती है। तो डायरेक्शन तो वैसे भी हम उससे नहीं निकालते, तो बस फॉर्मूला हमने निकालना था, ये हमने निकाल दिया। इसमें कुछ स्पेशल केस होते हैं। पहला स्पेशल केस कि वायर हो जाए इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट वायर होगा तो जो एंगल होगा, जैसे अगर ये वायर अभी इतना था तो इसका एंगल ये था, थोड़ा सा मैंने वायर को बड़ा कर दिया तो ये एंगल बड़ा हो गया। जैसे बड़ा करते करते अगर मैं इसको इनफाइनाइट कर दूंगा तो ये एंगल कितने हो जाएंगे, 90 डिग्रीज हो जाएंगे। तो φ1 और φ2 दोनों ही कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो दोनों को रख दो इस फॉर्मूले में, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, मैंने टाइप बाय 4πx साइन 90 प्लस साइन 90 यानी कि 1 + 1, तो वो 2 हो जाएगा, तो वो 2 इसको उड़ा देगा। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखना होता है। किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी भी एक्स डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आती है। दूसरा केस हो सकता है इसमें जब वायर आपका सेमी इनफाइनाइट हो। जब सेमी इनफाइनाइट वायर होगा तो एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और एक एंगल हो जाएगा आपका 0। क्यों, या तो वायर ऐसे होगा कि यहाँ पे आपका पॉइंट P है, यहाँ से तो वायर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे वायर इनफाइनाइट है। इस केस में आपका φ1 वो हो गया 0, φ2 हो गया 90 डिग्री। और इसका उल्टा केस हो, ऐसे हो, तो ये वाला एंगल 0 तो ये वाला एंगल 90, तो इस केस में φ1 हो गया 90, φ2 हो गया 0। तो इस केस में जब आंसर रखेंगे तो एक आएगा साइन 90, एक आएगा साइन 0, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो 1 आएगा तो सिंपल सी बात है, जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बन जाएगा μ0I/4πx।